चलो खुद यार, तो क्या पढ़ रहे जी? गणित का मॉडल पर हल करना। चलो खुद यार, कल एक पेपर हल हुआ था, अगला हम लोग हल करते हैं। अगला पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव, पहले हम लोग हल करने पूरा बताते हैं। देखो इधर पहला प्रश्न क्या है, बोल रहा है पहला कॉसेक ए माइनस कॉट ए 1 प्लस कॉस ए, इसका मान बताना है। चलो तो कॉसेक क्या लिखोगे जी? 1 अपान साइन ए माइनस कॉट ए क्या हो गया? कॉस ए अपान कॉस ए अपान साइन ए 1 प्लस क्या हो गया यहां पर? कॉस ए। तो हल करेंगे 1 माइनस कॉस ए बटे क्या गया? साइन ए हो गया। किसी कोई डाउट यहां तक? 1 प्लस कॉस ए। अब बताओ ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया बटे क्या हो गया? साइन ए हो गया। अब बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए। एक साइन से साइन क्या हो गया? क्या आ गया? साइन ए आ गया। पहला प्रश्न कंप्लीट। प्रश्न नंबर 2, किसी एक पासे को एक बार फेंका आता है, किसी एक पासे को एक बार फेंका आता है, ठीक, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। एक विषम संख्या बताओ, संभावना। पासा में संभावना, संभावना क्या क्या होती है? या तो एक फकता है, 2 तो 3 तो 4, या तो 6, यानी कुल संभावना होती है 6। पूछा है विषम, विषम अंक, विषम अंक। विषम कौन कौन होता है? 1 3 5 हो गया। ठीक, चलो इसकी प्रायिकता निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या हो गया? कितनी संख्या है? 3, 3 बटे 6, 1 बटे 2 आ गया। सर का सवाल, ठीक, निम्नलिखित बंटन बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। चलो माध्यक वर्ग पूछा है, माध्यक वर्ग बताओ क्या दिया गया है? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, बारंबारता, बारंबारता क्या दिया गया बताओ? ठीक, और वर्ग अंतराल दिया को 0 से 5, फिर यहां दिया है 3, फिर यहां दिया है 5 से 10, 2, 10 से 15, 10 से 15, 15 से 20, 15 से 20, 20 से 25, यहां गया 5, यहां गया 4, यहां गया 1। बताओ वर्ग अंतराल निकालेगा, हमको क्या चाहिए? संचयी बारंबारता। बताओ नहीं निकालो, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो 3 लिखूंगा, 3 2 5, 5 5 10, 10 4 14 1 15, ऐसे बना दिया, ऐसे बन गया चार्ट। ठीक, चलो बताओ हम लोग क्या निकालते? संख्या ना, यह निकालते। हम कितना दिए जी? यह कितना आया? यह कैसे निकालेंगे?
15 में 2 से भाग दो ना, 7.5 दो 705 किसमें पड़ेगा 10 में जी 10 तक है, यानी इसका क्या हो गया वर्ग, माध्य वर्ग क्या हो गया, जो माध्यक वर्ग हो गया, माध्यक वर्ग क्या हो गया 10 से, इसी में पड़ेगा, इसी में 10 से 15 हो गया माध्यक वर्ग। सही है ना, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं। चलो आगे देखो यार, प्रश्न नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। क्या जी, बहुलक वर्ग पूछा है। चलो बहुलक वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं, हाँ बताओ, पहले लिखता हूं मैं, वर्ग अंतराल बारंबारता 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42, 1 है, 12 है, 3 है, 6 है, 2 है। बताओ कौन सा होगा, कौन सा बहुलक वर्ग होगा जी। बहुलक वर्ग हम लोग क्या चेक करते हैं, सबसे अधिक बार कौन रिपीट हो रहा है ना, तो सबसे अधिक बार कौन सा वर्ग रिपीट हो रहा है, ये वाला जी, ये वाला हो गया। तो माध्यक वर्ग क्या हो गया 7 से 14, ठीक। बहुलक वर्ग, माध्यक में बहुलक वर्ग हो गया 7 से 14। देखना 5वां प्रश्न, कुछ नहीं सवाल में होता है, सिंपल। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, ठीक। यदि पासे को एक बार फेंका आता है तो प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ, ठीक है। अंकित है, फलकों पर अक्षर अंकित है, अच्छा तो अंकित नहीं किया इसमें प्रश्न में। मान लो इसे बनाया है 2 2 4 2 6 ऐसे अंकित, 1 2 3 4 5 6, तो कुल संभावना कितनी होगी 6। अब बोला क्या है, सुनना ध्यान से, लॉजिक है। एक बच्चे के पास एक ऐसा पास है जिस पर इस पर अंकित है, ऐसे अक्षर अंकित है। यदि पास से एक बार फेंका आता है तो पूछ रहा है, तो हे ही आने की प्राप्त होता है, हे ही तो वहां कितनी होगी इसकी आने की, तो प्राप्त किसी उठा खाली आने की, खाली होने की क्या आएगा 1/6 हो जाए। किसी को डाउट, उत्तर 1/6 वाला ऑप्शन सही होगा, समझे। एक बच्चे के पास पासा है और पासे पर 6 स्थान पर फलकों पर क्या पूरा खाली है, तो संभावना 6 हो गया ना, संभावना 6 हो गया, ये हो गया 5वां, सही ना। चलो 5वां का बी, 5वां, ठीक बैठो, 5वां का बी 1/3 दे रहा है, 1/6 ही रहेगा, ठीक। अंक तो है, अंक है। चलो 6वां देखो यार, यदि cot थीटा 8/15, cot थीटा कितना दिया थी 8/15, साइन थीटा मान बताओ किसका जी, साइन का मान बताना, साइन का निकाल लोगे। 2 तरीके हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, एक लगा दो क्या मैथमेटिक्स में
बताओ कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार कितना हो गया 8, लंब कितना हो गया 15 ना जी। क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? लंब है 15, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 15 15 में 15 15 में 225 ना जी। 8 आई कितना आ गया 289 आ जाएगा ना जी। 289 किसी वर्गमूल होता है? इसका होता है 17 का। तो कर्ण कितना आ गया 17 आ गया। ये आ गया 17। पूछा क्या है? साइन थीटा। अब तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है जी 15, 15 बटे 17 आ गया। किसी कोई समस्या नहीं। प्रश्न नंबर 7 यहां लिख रहा हूं। चलो क्या है? कौशिक 60 अंश का मान बताइए। सिंपल सवाल है, फतवा यहां मैं लिख दे रहा हूं। कौशिक 60 अंश का मान पूछा है। कितना होता है जी? साइन 30 अंश। अगर तुमको मानो बाई चांस तुमको ना याद हो, बताओ कौशिक किसका उल्टा होता है? साइन का ना। तो साइन लिखोगे 60 अंश। अब बताओ साइन 60 कितना होता है? जैसे मालूम ना याद होता मैं बोल रहा हूं, क्या देगा ये 2/3। ऐसे निकल पता आराम से। बंद कर रहे हैं दुकान की बता रहे हैं। ठीक ठीक चलो 2 मिनट बाद तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है सब अच्छे पटे बच्चे अच्छे ठीक है सब आता है। ठीक है स्क्वायर थीटा इसका मान पूछा है। कौशिक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा इसके बराबर होगा। समझ आ फिर कैसे लगाएंगे? बदल देंगे ना। कौशिक हम लोग क्या फैक्ट बताओ? कौशिक उल्टा क्या होता है? 1 बटे। अरे भैया उसको लिखने क्या जाओगे? 1 बटे साइन स्क्वायर हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बटे सेक उल्टा क्या होता है? 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बटे। यहां पर क्या बताओ क्या हो गया? 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा गुणे कॉस कहां जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बटे कितना हो गया? 1। अब बताओ कॉस 5 साइन कैसे मैं एक बार लिख देता हूं। कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया? काट स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। ऐसे तो क्या होना चाहिए। चलो 9वां क्या है? जगह है ना। यस ये पूछा है। पहले तो उतारो, पहले जगह नहीं बचेगा। चलो बड़ा से पहले तना ठीक उतार पहले तना। तो काम कर अगला सवाल। सवाल नंबर 9 बोला है यदि HCF 35 का 49 बराबर 7 तो एलसीएम निकालना है। बताओ कितने लोग नहीं निकाल पाएंगे? हम निकालोगे ना। इसका मतलब क्या है? पहली संख्या हमको कितना दे दिया? 35। दूसरी कितना दे दिया? 49। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे हाँ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बताओ एचसीएफ हमें निकालना है। एक्स मान ले रहा हूं। एचसीएफ दिया गया है।
एचसीएफ हमको दिया गया है 7, एलसीएम मान लो पहले कितना दिया 35, 35 गुणे 49, लिखते भी हो 7 5 35, एक्स का मान कितना आ गया 5 गुणे 49, बताओ कितना आ गया 5 9 45, ठीक 5 9 45 5 4 5 20 4 24, 245 आ गया, सही है। चलो प्रश्न नंबर 10, दो संख्याओं 306, दो संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ पूछा है, कितने लोग निकाल लेंगे, मतलब कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे हम लोग, दो तरीके निकाल सकते हो, कैसे 306 657 काटो, किससे कटेगा ये 30 कटेगा, हाँ 3 दूनी 6 कट जाएगा 3 से, 3 का नाम 3 0 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 का नाम 3 3 9 27, अब किसे कटेगा 3 से काटो, 3 तिहाई 3 चौके 3 सत्ते 21, 3 तिहाई 9, अब कटेगा ऐसी संख्या काटो जो दोनों कटे, अब 5 नहीं कटेगा ना जी, नहीं कटेगा, विषम संख्या का नहीं कटेगा, यानी इसके ऐसे कितना हो गया, ये सीएफ निकालने बहुत सारे तरीके होते हैं, 3 गुणे 3 3 तिहाई ना हो, ठीक एक तरीका होता है, कैसे देखो, कैसे देखो इधर 306 भागे 600 ऐसे निकाल लो, कितना भाग दे दुक्के बार, तो कितना आ गया 612 बटे कितना यहां पर 5 आ गया 4 आ गया 306, हाँ क्या हुआ 2 6 12 हो गया, 2 3 6 45, 4 फते 28, सबसे बच जाएगा जी शायद, 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 7 को 28 3 31, नहीं इधर हो गया, 6 बार ले जाओ, कितना बताओ 6 5 30 हो गया, 3 6 5 30 3 6 24 24 3 27, 6 3 आ गया 36 45, 36 का नाम 36 कितना आया 9 आ गया, 36 9 चौके कितना आ गया सीएफ 9 ही आ गया, ठीक चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, तुम्हारे ऊपर जो डिपेंड करता है। 11वां मैं 2 तक बता दिया, आगे दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 148 था 6 है, लिखता हूं प्रश्न, दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ कितना है 168, 168 था 6 है, 6 है, यदि एक संख्या कितनी है 24 हो तो दूसरी बताना है, सब निकालोगे ना, तो क्या लिखोगे, पहली संख्या जो पूछे उसको आगे लिखो, जो पूछे उसको हमेशा आगे लिखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया एचसीएफ गुणे एलसीएम, दूसरी पूछा है पहली दिया गया 24 गुणे एक्स, एलसीएम कितना दिया 168, एलसीएम दिया है 6 गुणे 168, ठीक चलो 24 सत्ते 168, हाँ ठीक है 167
42 आ गया, सही है ना? ठीक, अगला प्रश्न नंबर 12। बिंदुओं, दो बिंदु भी दूरी निकालना है। ए बराबर दिया है ए कामा बी, और बी वाला अंक दिया गया है बी बराबर 2a कामा 2b। इनके बीच का डिस्टेंस बताना। डिस्टेंस निकालो, नहीं निकालोगे? एक बड़ा सवाल है, कैसे निकालो डिस्टेंस? डी बराबर फार्मूला क्या होता है सब लोग? कड़ी में x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो रखो, x2 कितना है? 2a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस b का होल स्क्वायर। कितना है बताओ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आंसर हो गया, यही उत्तर हो गया, खत्म। प्रश्न नंबर 13। 13 क्या है? यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि, अच्छा चलो भाई, एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या हमें कितना दी गई है? इस वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है? यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि जो PQ है, PQ हमें दिया गया 12 सेंटीमीटर। कितना जी? 12 सेंटीमीटर। एक केंद्र O है, तो OQ की लंबाई निकालना है। बताओ कितने लोग नहीं निकाल पाओगे? वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? यहां कितना कोण बनेगा? 90 अंश। बताओ, समकोण हो गया, यानी क्या लिखोगे? एक कर्ण है, क्या जी? कर्ण है, एक कर्ण है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताओ लंब कितना है? 5 स्क्वायर, आधार कितना है? 5 पचम 12 बराबर में कितना आ गया? 100। तो कर्ण कितना देगा? कर्ण आ गया 13 सेंटीमीटर। 169 वर्गमूल कितना? 13 होता है, ठीक। प्रश्न नंबर 14, तो सिंपल है, ठीक। 14वां क्या है? यदि ABC तथा DEF में कोण B बराबर कोणीय हो। अच्छा, बहुत खतरनाक सवाल है। यहां बनाता हूं, यहां पर एक ट्रायंगल है, ऐसे ये है A, नहीं क्या दिया? B। अच्छा, B दिया है, यहां B लिखो, ठीक। यहां A लिखो, ठीक है। यहां B लिखो, यहां C लिखो। त्रिभुज ABC तथा DEF बताओ, मिस्टेक हो रहा है ना जी? अलग अलग बनाना पड़ेगा हमको, अलग अलग। चलो मान लो अपने छोटे मिला ऐसे है, ठीक। यह है ABC और ये क्या है? DEF। कोण B किसके बराबर है? E के बराबर है। तो वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि, तो समरूप कब हो तो बताओ? समरूप कब हो तो त्रिभुज? या तो हो जाए AB अपान डी ना, बराबर क्या होगा? AC अपान DF बराबर क्या होगा जी? BC अपान
इसी में से कोई अक्सर मैच करके मिला देंगे। बताओ तुम लोग, ए बी अपान डी बराबर ए सी अपान डी एफ, ए सी अपान डी एफ, ए बी अपान डी, बी सी अपान ई एफ, बी सी अपान ई एफ, बी सी अपान ई एफ बराबर सी ए अपान एफ डी। ठीक, ए बी अपान डी बराबर बी सी अपान एफ डी। ठीक, तो सब सही दे रहा है ना जी। ये त्रिभुज समरूप होंगे यदि, सब सही हो जाएगा। अगर कोण बी सी के बराबर है, अगर कोण बी ई के बराबर है, देखो इधर यहां बोल एक कंडीशन दे दी है ना, कोण बी जो है किसके बराबर है? अगर कोण बी ई के बराबर है तो हम लोग यहां लिखेंगे ए बी अपान डी बराबर बी सी अपान ई एफ हो जाएगा। एक चीज पकड़ लो, नहीं तो मेन गलती है तुम लोग करोगे यहां पर, बी सी अपान ई एफ। देखो यहां पर ए सी नहीं लिखोगे, ई वाला होगा ध्यान से, कौन होगा? बी सी अपान ई एफ। फिर समझो, अगर हमको अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, अगर समरूप हमको कोण दे दिया, कोण बी किसके बराबर है? ई के, हम लोग लिखेंगे ए बी अपान डी बराबर हो कौन सा? जब मुझे कोस लगी हुई है, कौन लगी हुई है? बी सी अपान ई एफ। बाई चांस अगर हमको दिया होता कोण ई वाला इसके बराबर, हम लोग लिखते हैं ए सी अपान डी एफ बराबर क्या होगा? सी बी अपान एफ ई। बहुत मेन चीज है, लॉजिक चीज है, फिर से ध्यान लो, क्योंकि ई वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो ई वाली भुजा इसके और इसी कोण को फटा हुआ बी सी अपान ई एफ। ये सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलो ये बात 15वां सवाल, सवाल नंबर 15। चलो, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 90 अंश है। त्रिज्यखंड चलो बताना है। त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, एंगल बन रहा है 90 अंश। बताओ तुम लोग, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या होगी जी? ए बराबर थीटा अपान 300 गुणे पाई आर। थीटा कितना दिया है? 90 बटे 360, पाई के मान 22 बटे 7, 7 गुणे का साथ यही तो लगाया था, नहीं लगाया था। 9 चौके 7 से 7 कर दिया, 2 दूनी 4, 11 आ गया। 11 फतेह 77 बटे 2 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अगला है लंबा सवाल है थोड़ा सा, 16वां। पहले तो उतारो, जगह नहीं है, तो बड़ा से ठीक है। अगला सवाल 15वां सवाल, 16वां ना जी, 16वां। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर रखा गया है। यानी पहले क्या है जी? पहले अर्धगोला क्या है? अर्धगोला। इस अर्धगोले क्या रखा गया है? शंकु रखा गया। ऐसे त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। ठीक, यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई 12 हो, इसकी तिरछी को कितना दिया गया है? 12। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना कौन बताएगा? पहले हमको निकालना पड़ेगा हाइट। ठीक, 4 कितना है? 12, 90 बनेगा। बताओ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ तो कौन कौन आएगा जी? अर्धगोला प्लस कौन है? अर्धगोला प्लस शंकु। अर्धगोलम कौन आएगा? 2 पाई, इसको ना पूरक होता। ठीक,
शंकु क्या होगा? पाई आर यल होगा, पाई आर यल। बताओ कुछ कॉमन नंबर है? पाई आर कॉमन लो, क्या बचेगा? 2r प्लस यल। पाई आर कितना दिया है? 4, 2 गुणे 4 प्लस यल का मान कितना दिया है? यल दिया है 12, एक बनाया हूं, यल दिया है 12, कितना बताओ? 4 पाई 4 दूनी 8 प्लस 12, 12 8 नहीं 12 20, 20 चौके 80 पाई, ये आना चाहिए। 80 पाई दिया है, ठीक है, यही उत्तर दिया है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 17वां नंबर। तारो द्विघात समीकरण के शून्यांक होंगे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। शून्यांक पूछा है, बताओ कितने लोग निकाल पाओगे? गुणनखंड जी संपूर्ण नहीं लेना भैया, अर्धगोला है, अर्धगोले के लिखो 2 पाई स्क्वायर, संपूर्ण क्यों लिखोगे? जब पूरा होता है, जब खुले होता है तब लगाते 3 पाई स्क्वायर। हम लोग 3 पाई स्क्वायर कब लगाते? जब इतना इस पर रखा होता, आपको तो लिखना ही पड़ेगा, वह लिखना ही पड़ेगा। करो गुणनखंड इसका, 7 को ऐसे तोड़ो, गुणा करने 12 है, 4 तिहाई 4x प्लस 3x 12, x का मान लीजिए x प्लस 4 हो गया, 3 का मान लीजिए x प्लस 4 हो गया, x प्लस 4x प्लस 3 लिखोगे शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए क्या होगा जी? x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -4, x बराबर -3 आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 18। ठीक, अगला रैखिक युग्म का हल होगा। गजब, बढ़िया सवाल है। चलो हल पूछा है भैया, x प्लस वाई दिया है 14, x माइनस वाई दिया है 2, हल कर लोगे ना? पहले जोड़ दो, x प्लस ऑब्जेक्टिव से तुमको हल करना है, जोड़ो कितना होगा जी? वाई से वाई क्या हो गया? कट गया, 2x 14 2, x का मान आ गया 8, रख दो ऊपर वाले में, x प्लस वाई बराबर 14, 8 प्लस वाई के मान, तो y कितना आ गया? 6 आ गया। प्रश्न नंबर 19। यदि द्विघात समीकरण इतना दिया गया के मूल समान है तो के का मान होगा? बताओ मूल समान कब होता है? जब मूल समान होता है विविध का क्या जी? 0 होता है। एक सवाल 2 सवाल फिक्स रहेगा, जब मूल समान होगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है उसका? 0 बराबर होता है। पहले तुलना करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए का मान दिया के, बी का मान कितना दिया? 2 काड़ी में 6, सी का मान कितना दिया? 3, क्योंकि मूल बराबर है, मूल बराबर है, मूल बराबर है। अगर मूल बराबर है तो डी क्या होगा? डी होगा 0 के, बताया था मैं कल, तो लिखूंगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? 4ac। बी का मान कितना है? 2 काड़ी में 6 का होल स्क्वायर बराबर 4 गुणे के गुणे सी का मान 3, इसको गुणा करो, 2 दूनी 4 होगा ना, 4 गुणे 6 हो जाएगा, 4 गुणे 6 बराबर 4 तिहाई 12 गुणे के हो गया, 12 के बराबर 24, 12 दूनी के मान आ गया 2। प्रश्न नंबर 20 लास्ट वाला सवाल, एपी दिया गया है, 17 पर पूछा है, एपी -6 -4 -2 डैश 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 का 7वां पद, तो लगा लो नहीं लगा लोगे?
बताओ कैसे निकालोगे? ए कितना दिया हमें? -4। डी कितना आएगा जी? -4 माइनस माइनस है ना, यही गलती होता है। देखना -4 + 6 क्या देगा? 2 आ जाएगा। टीएम बराबर क्या होता है? ए प्लस n -1 इंटू 7 निकालना, 7वां -6 + 7 -1 गुणे 2 -6 + 6 गुणे 2 -6 + 6 दूनी कितना गया? 6 गया। उतार लो, 20 सवाल हो गए पूरा। सब ठीक, उतार लो सब।